डाइवोर्स इस शब्द से सभी को डर लगता है, जिसकी शादी हो गई है उसे भी और जिसकी नहीं हुई है उसे भी। लेकिन कौन होगी वो पहली औरत जिसने पहली बार डिवोर्स लिया होगा और उसने कैसे स्ट्रगल किया होगा, आइए समझते हैं। ये लड़ाई लड़ी थी रुक्माबाई ने। कहानी शुरू होती है 1875 में, जब रुक्माबाई 11 साल की थी और उनकी शादी बीकाजी से करा दी जाती है। शादी के बाद वो अपने फादर के साथ रहती है जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, और अब रुक्माबाई 19 साल की हो जाती है और वह साफ मना कर देती है कि वह इस शादी में नहीं रहना चाहती। फिर उनके हस्बैंड बीकाजी 1884 पे उनपे केस कर देते हैं कि वो उनके साथ आकर रहें। ये 1885 में इंडिया का सबसे फेमस लीगल केस बन गया। 1885 में कोर्ट ने फैसला दिया कि रुक्माबाई को या तो अपने हस्बैंड के साथ जाके रहना होगा या फिर जेल जाना होगा, और रुक्माबाई ने चुना जेल। उस जमाने में किसी लड़की का ऐसा स्टैंड लेना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उस टाइम पे ये स्टैंड लेना बवाल बन चुका था और ये इंडिया और ब्रिटेन का मेन हेडलाइन बन चुका था। न्यूज़पेपर, मैगजीन सब ने रुक्मणी के बारे में लिखा। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि इसमें क्वीन विक्टोरिया को भी इंटरवेन करना पड़ा। 1888 में फाइनली रुक्मणी को लीगल सेपरेशन ग्रांट हुआ और इसी तरीके से रुक्मणी बाई बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने डिवोर्स लिया और अपने चाइल्ड मैरिज से आजादी पाई। और इसके बाद वो लंदन गई और लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में उन्होंने पढ़ाई की। और इसी के बाद 1955 हिंदू मैरिज एक्ट में फीमेल को राइट टू डिवोर्स मिला। 1955 में इस एक्ट के आते ही कुछ महीनों बाद रुक्मणी की डेथ हो गई। जैसे कि सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हो और उसकी खबर सुनते ही उनकी मृत्यु हो गई। पर पता नहीं कितने ही लोगों के लिए एक आजादी का रास्ता खोलकर चली गई, खुलकर जीने का मार्ग दिखाकर चली गई।